अब मैं बात करूँगा ना मेरी बनाना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ये कराची टू और माड़ा का सफ़र जारी है और कुदरत की ये बेमिसाल खूबसूरती आपके सामने है। इसका हम खूब इंजॉय कर रहे हैं इसको, और आप भी करें, दिखाएं। और इसके साथ साथ एक ज़रूरी बात यह है कि जब आप निकलें कराची से और माड़ा के लिए तो कोशिश करें अपने साथ आप एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करें। एक टैंक आप फुल करवाएं अपनी कार का, और एक टैंक के बराबर पेट्रोल तकरीबन 40 लीटर्स के करीब जो है ना आप अपने पास गैलन में अपने पास ट्रंक में स्टोर कर लें, क्योंकि विंटर के बाद कोई पेट्रोल पंप अवेलेबल नहीं है और जहाँ पेट्रोल मिल रहा है वो क्वालिटी उसकी कुछ ख़ास नहीं है आपकी गाड़ी के इंजन के लिए। ईरानी पेट्रोल होता है लेकिन उसमें भी इतनी मिलावट होती है कि गाड़ी के इंजन के लिए बहुत नुकसानदेह है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अपने साथ अपनी मेडिकल किट रखें, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्लाह के सिवा मदद के लिए कोई भी हाजिर नहीं है। स्पेयर व्हील आपके पास होना चाहिए, और एयर पंप होना चाहिए, और पंक्चर के लिए फ्लूइड होता है, टायर पंक्चर के लिए वो फ्लूइड होना चाहिए आपके पास। आपके पास आपकी गाड़ी की किट मौजूद होनी चाहिए। आपके जो टायर्स हैं उनका एयर प्रेशर चेक करके आप निकलें, जब भी आप अपने घर से निकलें। ये सब चीज़ें जो हैं, गाड़ी का पानी, ऑयल, ये चीज़ें, और जो सबसे ज़रूरी जो विंडशील्ड वॉशर होता है, विंडशील्ड वॉशर के अंदर जो है ना आप शैम्पू या इस तरह का कोई सोप वगैरह टाइप चीज़ मिक्स कर लें, ताकि जब आप शावर ऑन करें इस विंडशील्ड का तो आपका जो शीशा है वो सही से साफ़ हो जाए। क्योंकि आप जैसे ये देख सकते हैं कि हम आए हैं, हमारी जो स्पीड रही है वो अबव 100 ही रही है। अबव 100 के हिसाब से जब कोई इंसेक्ट वगैरह आपके स्क्रीन पे आकर जब हिट होता है तो वो बेचारा शहीद हो जाता है और आपकी स्क्रीन गंदी कर देता है, तो आपको सफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपके ज़्यादा काम आएगा। और ये जैसे हम इस वक्त जा रहे हैं, पहाड़ों से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे कोशिश करें कि फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर अपनी गाड़ी को रखें। और ये आप जैसे देख रहे हैं कि नीचे ये खुदा ना खास्ता अगर कोई गलती हो जाए तो ये बहुत ये सिंगल रोड है, और सिंगल रोड पे ही डबल ट्रैफिक चल रहा है। अगर ज़रा सी कोई ऊंच नीच हुई तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर ही आप अपने कोशिश करेंगे पहाड़ क्लियर करें। गाड़ी पर लोड होता है, ट्रक में काफ़ी वेट होता है, तो गाड़ी लोड लेके चलती है। जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे होंगे पहाड़ की तो गाड़ी आपकी काफ़ी ज़्यादा लोड लेगी, लेकिन जब आप ढलान पे आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अंदाजे में ये बात आएगी नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, ओवर स्पीड होगी तो फिर आप अपनी गाड़ी को सिर्फ ब्रेक से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको गियर और ब्रेक का दोनों का इस्तेमाल करना होगा अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है तो। और ऑटो है तो वैसे ही आप स्पीड पर कंट्रोल रखें। स्पीड लिमिट आपकी जो है बहुत अहमियत रखती है यहाँ पे, बाकी सफ़र के मज़े लें। हम यहाँ पे काफ़ी मज़े के सॉन्ग सुन रहे थे सफ़र को एंजॉय करते हुए, लेकिन अगर वो सॉन्ग हम आपको नहीं सुना सकते, वजह यह है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी और हमारी सारी वीडियो जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सॉन्ग्स हमारे लिए और नज़ारे आपके लिए। ये देखें सामने से ये आ रहा है, हैवी व्हीकल आ रही है। अब ये हैवी व्हीकल आ रही है बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड पे, क्योंकि ये मैं जा रहा हूँ ढलान की जानिब और ये जा रहा है चढ़ाई की जानिब। नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं पर रोड जो है वो ख़तरनाक भी है।
गवादर यहाँ से तकरीबन 391 391 किलोमीटर यहाँ से गवादर है। अगर कंटिन्यू सफ़र करते जाएंगे तो गवादर तक पहुँच जाएंगे, लेकिन इस सीज़न में जो है गवादर जाना नामुनासिब है। तो कोशिश करें कि अगर आपने ड्राइव करनी है तो बस उरमाड़ा तक करें और उसके बाद उरमाड़ा से वापस अपनी मंजिल है तो लौट जाएं। इस वक्त बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड है तो हमारी उसके लिए 70 किलोमीटर पर आवर है। ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। और मैंने एक्सीलेटर से पाँव हटाया हुआ है, गाड़ी अपने आप 70 को क्रॉस कर रही है, लेकिन मैं ब्रेक से कंट्रोल कर रहा हूँ। इस वक्त 80 प्लस जा रही है, लेकिन अब मैं इसको फिर कंट्रोल करते हुए इसको मैं अपनी जितनी मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ उस स्पीड पे मैं इसे एडजस्ट करूँगा। गियर मैंने थर्ड रखा हुआ है और एक्सीलेटर से मैंने पाँव बिल्कुल उठाया हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे जो है वो कहीं पे चढ़ाई है और कहीं पे उतराई है। बाकी नज़ारे जो हैं सारे पैसे नज़ारों के हैं, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ग्रीनरी की अपनी खूबसूरती है, बागात की, जंगलात की अपनी खूबसूरती है, लेकिन ये जो बेयाबान होता है, सहरा, पहाड़, बंजर ज़मीन की भी अपनी खूबसूरती होती है। जब बारिशें होती हैं तो पानी आता है, और जब पानी आता है तो ये जो जगह है ना सारी ये भर जाती है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और ज़्यादा पानी जब आता है तो रोड पे भी आ जाता है। तो बारिशों में कोशिश करें कि यहाँ ट्रैवल करना अवॉइड करें, क्योंकि कई कई घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए भी ये रोड्स जो है वो बंद हो जाते हैं। इस एरिया में ट्रैवल करने का यही मौसम होता है, गर्मियों में रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद। सर्दियों में यहाँ पे बहुत ठंड होती है, और इस एरिया में गाड़ी चलाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रोड तो बहुत ही खुला रोड है, इतना कि आपकी गाड़ी जो है वो थक जाएगी लेकिन रोड ख़त्म नहीं होगा। तो लिहाजा स्पीड के ऊपर ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जानवर जो हैं जैसे कि कुत्ते, डॉगीज़, गधे, घोड़े और तमाम तरह की जो जानवर चार पैरों वाले होते हैं वो रोड पे आराम से टहलने के लिए आ जाते हैं। और जैसे कि लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं, गाड़ी 120 पे होती है, जब तक आपकी नज़र पड़ेगी तब तक वो काम हो चुका होगा। तो इसीलिए ये भी ख्याल करें। और जब पहली बार आप किसी रोड पे जाएं जिस पे आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो वैसे भी अपनी स्पीड को आप जो है ना अपने कंट्रोल कर दें। ओवर स्पीडिंग एक एक्साइटमेंट तो है, लेकिन ख़तरनाक भी है। नज़ारे नज़ारे और नज़ारे और नज़ारे। अभी हम जा रहे हैं और माड़ा की तरफ। और माड़ा बीच जो है यहाँ से 97 किलोमीटर दूर है। ये भी एक बहुत खूबसूरत बीच है, जैसे कि 3 इडियट फिल्म में आपने देखा होगा, जब आमिर खान खड़ा होता है एक जगह पे और उसकी जो हीरोइन होती है वो वेस्पा पे बैठ के जा रही होती है, तो इसी तरह एक तरफ समुंदर होता है और एक तरफ रेगिस्तान होता है, पहाड़ होते हैं। तो ये उससे ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है। जब आप अपनी आँखों से पर्सनली इसको व्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये खूबसूरती, ये सफाई,
ये लाजवाब है। और इसकी वजह एक है कि यहाँ ज़्यादा लोग आ नहीं पाते, इसलिए ये जगह साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, कुदरत की खूबसूरती नज़र आ रही है। क्योंकि इंसान जो है वो जहाँ जाते हैं वो गंद फैला देते हैं। तो बराए मेहरबानी आप आएँ, ज़रूर आएँ, फैमिली के साथ आएँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आएँ, इंतज़ाम करके आएँ अपना, और अपने साथ गार्बेज बैग ज़रूर लेके आएँ। ये देखें, ये लापरवाही और ओवर स्पीडिंग का नतीजा आपके सामने है। इस तरह की और कई हादसे जो हैं वो देखे हैं पीछे सफ़र के दौरान हमने, इसी सफ़र में। बस ये है कि अपने साथ आप गार्बेज बैग वगैरह लेके आएँ, और जो भी सामान वेस्टेज होता है वो आप ना फेंकें यहाँ वहाँ, वो एक प्लास्टिक बैग में डाल के अपनी गाड़ी के ट्रंक में रख लें। जहाँ पे आपको गार्बेज डिस्पोजल नज़र आए वहाँ पे कचरे को डंप कर लें, और जगह को साफ़ रखें, ताकि ये आपके लिए और लोगों के लिए इसी तरह खूबसूरत बनी रहे। बाकी जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है हमारे, और उसी तरह जो है गर्मी बढ़ रही है। बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 28 सेंटीग्रेड दिखा रही है गाड़ी मुझे, लेकिन इससे ज़्यादा ही फील हो रहा है, क्योंकि धूप बता रही है कि टेम्परेचर ज़्यादा है। हमारा एसी जो है वो हमने अब तेज़ कर दिया, क्योंकि हमने अभी 97 किलोमीटर और ट्रैवल करना है, और माड़ा के लिए कुंड मलीर हम पीछे छोड़ आए हैं। यही रूट जो है, यही रास्ता, यही ट्रैक आपको गवादर तक भी ले जाएगा, और माड़ा 92 किलोमीटर आ गया। जब इस रोड पे आप आते हैं तो आगे चेक पोस्ट कुछ गुजरती हैं पीछे, वहाँ पे आपको रुकना होता है, अपने आईडी कार्ड से एंट्री करवानी होती है, गाड़ी में पैसेंजर्स कितने हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये उनको बताना होता है। नॉर्मल डिटेल्स है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये डिटेल्स आप उनको दें चेक पोस्ट पे। आपकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होता है ये, उनको डिटेल्स दे के आप आ जाएँ। और स्पीड लिमिट ख़ास तौर पे जो पीछे रोड गुजरा है अपना कुंड मलिर से पीछे, उस पर 100 तक की स्पीड अलाउ है, 110 तक छोड़ देंगे, वरना आपको ऐसा एक चालान मिलेगा। ये चालान हमें इसी सफ़र के दौरान मिला है। हम स्पीड लिमिट से अब जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हमने जो है उनको चालान पे किए। इस वक्त विदाउट सीट बेल्ट ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये गलत है, लेकिन मैं पहले सीट बेल्ट के साथ ही आया था, मुझे बीच में कहीं उतरना पड़ा था, उसके बाद मैंने विदाउट सीट बेल्ट ही कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो है और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक नहीं है, और वैसे भी गर्मी थोड़ी सी लग रही है तो इरिटेशन है। खैर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप बेल्ट लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस एरिया में स्पीड इसलिए स्लो चल रही है क्योंकि यहाँ पे जो है कंटिन्यूस पहाड़ चल रहे हैं, हम पहाड़ों के ऊपर ही ट्रैवल कर रहे हैं। कहीं पे ढलान आ जाती है तो गाड़ी की स्पीड अगर आपने 60 रखी है तो ऑटोमेटिकली वो 100 हो जाएगी, और कहीं पे आपने 100 रखी है तो ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगी। इसीलिए इस पर 60 तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप जितना अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं उतनी स्पीड रखें। कोशिश करें कि आप जो है 80 के अंडर ही रखें आप अपनी गाड़ी, वरना जो है वो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ कोई सामने आ जाए या कुछ ऐसा मामला हो जाए तो आप उसे कंट्रोल कर सकें। चलिए अब मैं बोल बोल के थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा सफ़र एंजॉय करूँगा। आपसे मुलाकात बाद में करेंगे। बाय बाय। चलो भाई अब